तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अन्वेषण और वर्णन। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एशिया का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका व्यापार होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसलें लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर का आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, नवनिश्चयवाद की संकल्पना द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको इनका नाम लिखना होगा, ग्रिफिथ। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ग्रिफिथ। और उसके बाद में टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने प्यारे बच्चों ये दी है। और अब अगला क्वेश्चन, उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ओमान। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग ओमान लिखोगे। और अब अगला क्वेश्चन, भारत एकत्र करना, भोजन करना, आकेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि कौन से क्रियाकलाप कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो देखो यहाँ से आपको प्राथमिक लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय में है। देखो प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जिनेवा में है। और अब अगला क्वेश्चन, श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित करता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपको लिख देना 3 वर्गों में ये विभाजित करता है। चाय निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है प्यारे बच्चों। तो देखो चाय निर्यात में भारत का स्थान तीसरा है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि आपके यहाँ पर पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 3 में। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका चीन आ जाएगा। तकनीशियन, डॉक्टर और शिक्षक, इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा। देखो इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चतुर्थक क्रियाकलाप से। और अब अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश। तो देखो प्यारे बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ के अनुमान आपका हो जाएगा समुद्री पत्तन से। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख कर जाना। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको सत्य बता रहा हूँ ना, ठीक है वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व की 90% जनसंख्या 10% इस भाग पर निवास करती है। प्यारे बच्चों आपका एकदम सत्य होगा। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है। प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों में विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ये भी आपका सत्य होगा। पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता में पैदा किया जाता है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे।
चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान पर स्थायी परिवर्तन को कहते हैं। प्यारे बच्चों उसको कहते हैं प्रवास। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको प्रवास कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्यारे बच्चों देखो इनको कहते हैं डाउन्स। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से आपको इसको डाउन से लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है? तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तृतीय क्रियाकलाप से है। और जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? 382 व्यक्ति और उसके बाद में प्रति और उसके बाद में वर्ग और उसके बाद में किलोमीटर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? देखो प्यारे बच्चों जमशेदपुर जो ना एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? औद्योगिक नगर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 16 जोन यानी कि 16 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना, अब आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, इनको आप लोग अच्छे से यहाँ से देख कर जाना, ताकि आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा ना, इसको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। चलो आपको मैं एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, कुमारी इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों कुमारी इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा यहाँ से आपको लिख देनी है। उत्प्रवास से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। मानव विकास की अवधारणा क्या है? तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है? देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 आधार प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 आधार प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लें। अगला प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 12 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर और ये प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। प्रश्न नंबर 13 में देखो ग्रामीण बस्तियों की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख कर जाना। और लघुत्तरी प्रश्नों में प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देख लेने हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से बता दिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 प्यारे बच्चों पूछा है, भारत जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौतिक कारकों का वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा। प्रश्न नंबर 16 में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रश्न और उत्तर बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 18 पूछा आपके पेपर में, भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो भारतीय कृषि की 4 समस्याएं यहाँ से देख लें और इनको लिख लें। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। और देखो इस प्रकार का आपको भारत का मानचित्र भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर में इस प्रकार का विश्व का मानचित्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको प्यारे बच्चों आपको भरकर जरूर आना चाहिए, ताकि प्यारे बच्चों आप लोगों के अच्छे नंबर पेपर में आ सके। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।